हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त मज़े में होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो लेके, जो कि पार्ट है हमारी गूगल शीट्स सीरीज़ का, जिसमें मैं अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताती हूँ गूगल शीट्स के। तो मैंने पहले जो वीडियोस अपलोड करी है उसमें बताया कि भाई बेसिक्स क्या है, जो अलग अलग मेन्यू आइटम्स आपको दिख रहे हैं, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, उन सबसे क्या होता है। फिर एक मेन्यू में मैंने बताया था कि वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। एक मेन्यू में एक वीडियो में मैंने बताया था कि इफ़ एरर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख लीजिएगा, अगर आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं कि कैसे क्या यूज़ होता है इन सारे फंक्शंस का, तो आप वो चेक कर लेना और मेरे को बताना आपको कैसे लगे वो सारे वीडियोस। और ये वाला जो वीडियो है ये भी गूगल शीट के ऊपर है। और अभी आप जो फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो टैब का नाम है ट्रैवल, उस टैब को लेके हम लोग आज ये नया एक फंक्शन है वो सीखेंगे। और उस फंक्शन का नाम है डेटा एंड देन डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन जो है वो आज हम सीखने वाले हैं, जो आप एक्सेस कर सकते हैं ये डेटा वाले मेन्यू में से। अगर आपने आपके एड्रेस बार में गूगल शीट खोली हुई है और आपके सामने ऐसा व्यू है, भले ये डेटा ना हो, बट अगर आपके सामने गूगल शीट खुली हुई है तो ये जो डेटा वैलिडेशन है वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है डेटा वैलिडेशन से, वो हम बाद में बताएंगे। बट अभी जो ये यहाँ पे केस है उसको हम पहले समझने का ट्राई करते कि ये जो मैंने यहाँ पे सारी लाइंस में ये जो सारे लिखे हैं कि बुक फ्लाइट्स, बुक होटल्स, वो सब क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम वो डेटा वैलिडेशन इस केस में कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। बट अभी केस ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो पहली तो बात है कि आप फ्लाइट्स बुक करेंगे, फिर क्या करेंगे, होटल बुक करेंगे, फिर टैक्सी बुक करेंगे। ऐसे अलग अलग सबके आइटनरी अलग अलग रहते हैं। बट मान लो कि एक जनरल लिस्ट है जिसमें 7 अलग अलग मैंने टास्क लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी आप इसको एक कोई प्रोजेक्ट प्लान के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि भाई प्रोजेक्ट जब चालू हो रहा है तो पहले क्या करना है, कि भाई एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, कि इंटरनल किसी को लेना है, कि इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको जिसके ऊपर आपको ये डेटा, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम ये डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आप जैसे एक लिस्ट ऑफ टास्क बना लीजिए कि भाई ये टास्क है वो आपको करना है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये ट्रैवल के केस में क्या है कि बुक फ्लाइट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी कि डन और समथिंग लाइक दैट। बुक होटल्स फॉर एग्जांपल हो गया इन प्रोग्रेस। बुक टैक्सी हो गया, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है कुछ तो। फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग। ये एक मिनट, सॉरी अबाउट दैट। बट जैसे हम इन सारे जो टास्क है उनका स्टेटस यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि भाई ये काम पूरा हो गया है, कि ये बाकी है, कि जो भी है। ये तो भी 7-8 ही है, बट हो सकता है कि बहुत सारे भी हो सकता है, राइट। तो हमें ये ट्रैक करना पड़ता है कि सारे जो काम हमने लिस्ट बनाई है उसका करंटली क्या स्टेटस है। कुछ मिस आउट हो जाता है तो हम उसको कर सकते हैं, राइट। बुक टैक्सी भी फॉर एग्जांपल इन प्रोग्रेस हो गया, अभी नहीं बुक करी आपने। पैक बैग्स हो गया, वो फॉर एग्जांपल डिलेड हो गया। तो आप ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक टास्क का स्टेटस जानने के लिए आपको वो डन, इन प्रोग्रेस, डिलेड सारा जो आपने लिखा है उसमें कोई और कलर भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि वो भाई इन प्रोग्रेस जो है वो सारे पीले कलर के हो जाए, डन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाए, डिलेड जो है वो लाल कलर का हो जाए। ऐसा ऐसा कुछ हम यहाँ पे अगर सेट कर दें, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं जैसे कि डन, इन प्रोग्रेस, डिलेड, ये 3 वैल्यूज़ हैं, उसको हम लोग ड्रॉप डाउन में लेके आ सकते हैं ताकि आप जब यहाँ पे वैल्यूज़ फिल आउट कर रहे हो तो साइड में यहाँ पे एक छोटू सा ड्रॉप डाउन का एरो दिखेगा, उसके अंडर में ये सारे वैल्यूज़ होंगे। तो वो आज हम सीखने वाला है
तो अभी मैं ये न तीनों डिलीट कर देती हूँ चारों, और फिर देखते कि डेटा वैलिडेशन से हम कैसे करेंगे। सो फॉर्मेट डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अभी जिस जगह से आपको वो ड्रॉप डाउन लगाना है उसके ऊपर कर्सर रखिए। तो अभी जैसे मेरा सेल रेंज क्या है कि ट्रैवल B2, सो ट्रैवल जो है वो टैब का नाम है और B2 जो है वो सेल का नाम है। तो सेल रेंज करेक्ट है। मैं पूरे में भी कर सकती हूँ, ऐसे कर दो तो यहाँ पे, तो जैसे कि B2 से लेके B8 तक ऐसे भी कर सकते हो। तो पूरे में रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, या तो आप सिर्फ B2 भी रख सकते हो। फिलहाल B2 रखते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए जिसका नाम है लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। और सारे ऑप्शंस मैं बाद में बताऊंगी, बट फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने सिलेक्ट करा। लिस्ट ऑफ आइटम सिलेक्ट करने से क्या होता है कि आपने जो भी वैल्यूज कॉलम में एंटर करी थी वो यहाँ पे कॉमा के साथ एंटर कर दीजिए। सो पहला तो था डन, फिर कॉमा, फिर था इन प्रोग्रेस, फिर कॉमा, और फिर था completed or something, what was that, delayed, right। ऐसे ऐसे हमने तीनों वैल्यू सिर्फ एक बार कॉमा के साथ एंटर कर दी, ठीक है। शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल, शो वार्निंग, ये सारे जो ऑप्शन सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वो ऐसे ही रखे हैं, बट बेसिकली हमने यहाँ पे जो हमें मेन मॉडिफिकेशन करना था वो इस सेल में करना था, जो हमने कर दिया। इसको दबा दीजिए सेव। तो देखो इसने क्या किया कि एक ड्रॉप डाउन आ गया। अभी ड्रॉप डाउन में देखो ये 3 वैल्यूज आ गई, डन, इन प्रोग्रेस, डिलेड। तो फॉर एग्जांपल इसको मेरे को डन करना है ना। और फिर ये जो सारी वैल्यूज है इसमें तो कुछ अभी है नहीं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ ऐसे। तो मतलब सबमिट डन आ गया। पर आप क्या कर सकते हो कि ये प्रोग्रेस है, ये इन प्रोग्रेस, मतलब आपको जो भी काम का अभी का जो स्टेटस है उसको आप उसको जो है आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि भाई इतना इतना हो गया और इतना इतना बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा वैलिडेशन की, जिसमें आप ड्रॉप डाउन ला सकते हो साइड में। अभी एक और चीज़ आप इस पे कर सकते हो, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, बट इधर अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कैसे करेंगे देख लो। फॉर्मेट में जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर इसको हमें बोलना पड़ेगा कि भाई इस सेल से करो, अप्लाई टू सेल तो हो गया B2, तो हमें ना B2 से लेके B8 तक करना है। फिर क्या करवाना है कि टेक्स्ट कंटेन्स, ये वाला ऑप्शन, और ऑप्शन के बारे में बताऊंगी, बट अभी फिलहाल हम करते कि भाई अगर ये डन है तो ग्रीन मार्क हो जाए, ये इन प्रोग्रेस है तो येलो हो जाए, और डिलेड है तो रेड हो जाए। ऐसा कुछ हमें सेटिंग करना है इधर। सो टेक्स्ट कंटेन्स कर दीजिए। तो टेक्स्ट कंटेन अगर हो गया डन, तो वो क्या करेगा, डन हो गया तो भाई ग्रीन हो गया, हमारा काम हो गया, ठीक है ऐसे। फिर दूसरा रूल हम ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे सारे रूल्स ऐड कर रहे हैं कि ये रूल अगर सेटिस्फाई होता है तो ये ऐसे कलर कोड कर दीजिए। तो हमने रेंज डिफाइन कर ली, सेम टेक्स्ट कंटेन्स एंड इन प्रोग्रेस, ठीक है। इन प्रोग्रेस है उसको येलो कर दीजिए कि भाई ये वाला येलो, राइट, समथिंग लाइक दैट, या येलो। और तीसरा रूल है कि डिलेड है तो रेड कर दीजिए। B8 हो गया, और टेक्स्ट कंटेन्स डिलेड, राइट। अगर आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ है तो वो नहीं समझेगा, वो एग्जैक्ट स्पेलिंग को ही लेगा। तो इसको रेड मार्क कर दीजिए ऐसे और डन कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका कलर कोडिंग बेस्ड ऑन कि टास्क का स्टेटस अभी करंटली क्या है, राइट। तो ऐसे करके आप इसमें फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हमने, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। एक तो सीखा है कि भी डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें हमने ड्रॉप डाउन चीज़
ड्रॉप डाउन कैसे यहाँ पे लगाते, वो डेटा वैलिडेशन से हुआ। हमने 3 वैल्यूज़ लगाई कॉमा लगा के, वो एक चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ है कि भाई इसको और इफेक्टिव कैसे बनाए, राइट। सारे एक सेम कलर के थे तो पता नहीं चल रहा था कि भाई क्या क्या डिलेड है, क्या क्या इन प्रोग्रेस वगैरह वगैरह, तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। तो ये 2 चीज़ें जो है हम इस वीडियो में सीखे हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। आप आपके प्रोजेक्ट प्लान कोई भी है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आपको करनी है हर एक प्रोजेक्ट में, तो उसका ये कॉलम ए में लिस्ट बना लीजिए और बगल में टास्क का स्टेटस का कॉलम बना लीजिए। और जैसे जैसे मतलब कोई टास्क पूरा हो रहा है या स्टार्ट हो गया कि मतलब डिले हो गया कि कंप्लीट हो गया, ऐसे ऐसे जो भी स्टेटस है वो मार्क करते जाइए, उसको कलर कोड कर दीजिए। तो ये विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहता है और तुरंत पता चल जाता है, मतलब मॉनिटरिंग पर्पज से भी, कि क्या क्या पूरा हो गया है। मतलब किसी को ऐसे क्विकली मतलब स्टेटस अपडेट देना है कि भाई देखो ऐसे 7 टास्क है, एक डन है, एक डिलेड है और बाकी के सारे इन प्रोग्रेस है, ऐसे करके। तो इन सारे पर्पस के लिए ये सारे फंक्शंस एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपने भी कुछ सीखा हो। और मैंने तो जब सीखा तो मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उस टाइम पे। मैंने एक्सेल में सीखा था ये पहले, और अभी यहाँ पे मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे गूगल शीट में भी कर सकते हैं सब। तो आप ट्राई करिएगा, मेरे को बताइएगा कैसा लगा। और कुछ आपकी डिमांड है कि भाई मतलब कोई और स्पेसिफिक फंक्शन पे आपको वीडियो देखना है तो मेरे को बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बट हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए टेक केयर, हाँ, बाय।